वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा क्लास 10 का पार्ट ए चैप्टर सेकेंड द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन साइकिल है। इस चैप्टर में हम कम्युनिकेशन साइकिल के एलिमेंट्स के बारे में, फीडबैक क्या होता है, फीडबैक के टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन साइकिल। The transmission of sender's ideas to receiver and the receiver's feedback or reaction to the sender form the communication cycle. Communication cycle क्या होता है? सेंडर की जो सूचना है उसे रिसीवर तक तथा रिसीवर का जो रिप्लाई या रिएक्शन होता है उसे सेंडर तक जो पहुंचाने की प्रतिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन साइकिल। The process of communication involves sender, message, encoding, communication channel, receiver, decoding and feedback. The communication cycle revolves around its two major components, the sender and the receiver. देखिए जो हमारे communication cycle है उसके दो मेजर components हैं। सबसे पहला है हमारा सेंडर और रिसीवर। जो मैसेज सेंड करता है और जो मैसेज प्राप्त करता है मतलब रिसीव करता है, उन दोनों के बीच में जो साइकिल चलता है उसे हम कम्युनिकेशन साइकिल कहते हैं। और इसमें हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स में आ जाते हैं, जैसे सेंडर और रिसीवर तो मेन एलिमेंट्स हैं। मैसेज, इनकोडिंग और डिकोडिंग और चैनल। चैनल का मतलब जो माध्यम से हम कम्युनिकेट करेंगे। तो हम इसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। तो देखिए ये डायग्राम में आप डिफरेंट एलिमेंट्स देख सकते हैं कम्युनिकेशन साइकिल के। सेंडर, रिसीवर, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग। जो रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है उसे हम फीडबैक कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ते हैं। सेंडर क्या होता है? द पर्सन फ्रॉम whom द मैसेज originates। जो इंफॉर्मेशन सूचना को भेजता है, मतलब इंफॉर्मेशन या सूचना को भेजता है, उसे हम सेंडर बोलते हैं। ठीक है। मैसेज क्या होता है? द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे। वो सूचना जो सेंडर चाहता है कन्वे करने का, कम्युनिकेशन करने का, भेजने के लिए, उसे हम मैसेज कहते हैं। वो सूचना आपकी मतलब वो जो इंफॉर्मेशन है, आपका मैसेज है, वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, या फिर कोई पिक्चर हो सकती है, वो सब आपका मैसेज कहलाएगा। फिर आती है बात, सबसे पहले हम जान लेते हैं चैनल, फिर एनकोडिंग और डिकोडिंग को हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो चैनल क्या है? द मीडियम बाय विच द मैसेज इज कन्वेड और सेंड। वो मीडियम, वो माध्यम जिससे हमारा मैसेज जो है किया जाता है, जैसे मैसेज हमारा सेंड किया जा रहा हो, जिस माध्यम से हमारा मैसेज सेंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। अगर हम किसी के पास टेक्स्ट कर रहे हैं तो हमारा माध्यम क्या होगा? हमारा चैनल क्या होगा? मोबाइल फोन। अगर हम किसी के पास लेटर लिख रहे हैं तो हमारा माध्यम क्या होगा? हमारा माध्यम होगा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से ही हम जो है अपने लेटर को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, है ना। इसके जरिए हमारी इंफॉर्मेशन जाएगी रिसीवर के पास। फिर रिसीवर क्या होता है? द पर्सन और एंटिटी टू विच द मैसेज इज सेंट। वो पर्सन जो मैसेज को प्राप्त करता है उसे हम रिसीवर कहते हैं। ठीक है। और फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है द रिसीवर रिप्लाई टू द मैसेज। रिसीवर जो रिप्लाई करता है मैसेज का, सेंडर के द्वारा जो मैसेज सेंड किया होता है उसे जब रिसीवर प्राप्त कर लेता है और उसका जो रिप्लाई देता है उसे हम फीडबैक कहते हैं। अब बात करते हैं हम एनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। एनकोडिंग, हाउ द सेंडर चूज टू कोड द मैसेज इन एन एप्रोप्रिएट फॉर्म फॉर सेंडिंग। डिकोडिंग, हाउ द रिसीवर अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट्स द मैसेज। देखिए एनकोडिंग क्या होता है? अगर सेंडर मैसेज जब सेंड करता है तो उस मैसेज को, डेटा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करने की प्रतिक्रिया एनकोडिंग कहलाती है। मतलब डेटा को, जो आपका इंफॉर्मेशन है वो इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज में होगा, उसे बाइनरी डिजिट में जो ट्रांसलेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? एनकोडिंग कहते हैं। जब वो रिसीवर के पास पहुंचता है तो बाइनरी डिजिट तो रिसीवर रिसीव नहीं करेगा, रिसीव करेगा भी तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो उस इंफॉर्मेशन को बाइनरी डिजिट से रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को समझ सके उस लैंग्वेज में जो चेंज करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है? सेंडर के भेजने वाले जो मैसेज होते हैं, जो मैसेज सेंड करता है सेंडर, उस मैसेज को बाइनरी डिजिट में जो ट्रांसलेट करता है उसे हम एनकोडिंग कहते हैं। और डिकोडिंग किसे कहते हैं? रिसीवर से पहले जो बाइनरी डिजिट है वो सेंडर के भेजे गए मैसेज के लैंग्वेज के अनुसार जो ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेट करता है जिस प्रोसेस से, वो हमारा डिकोडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, वो हमारा डिकोडिंग होता है।
फिर हम बात करते हैं फीडबैक क्या होता है, इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर इज नोन एज फीडबैक। जो रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द कम्युनिकेशन साइकिल। इट इज द लास्ट फेज ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल एंड इंश्योर्स दैट द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर and also interpreted correctly. In this phase, the sender gets to know whether the communication was effective or not through the response given by the receiver. देखिए रिसीवर का रिस्पॉन्स जो होता है, रिसीवर का सेंडर का मैसेज पढ़ने के बाद जो रिप्लाई होता है, रिस्पॉन्स होता है, उसे हम फीडबैक कहते हैं। ठीक है, फीडबैक का अर्थ होता है हमारे बारे में या सूचना के बारे में दूसरों का आकलन, राय क्या है। फीडबैक हमें ताकत देता है कि यदि हम सही रास्ते पर ना हो तो उसमें सुधार कर सके, दूसरों की राय मानकर हम अपने वर्क, अगर हमने कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं तो उसमें सुधार करें। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई काम करते हैं उसमें अगर कोई गलती करते हैं, जैसे अगर आप एग्ज़ाम टाइम में कुछ लिखते हैं, आंसर लिख रहे हैं और आंसर में अगर आपने कोई मिस्टेक की तो टीचर्स जो क्या करते हैं, नोट्स लिख देते हैं, उसको रॉन्ग करके लिख देते हैं जहाँ पर आपकी मिस्टेक है। तो उससे क्या होता है कि आप दोबारा जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो गलती जो है आपके दिमाग में रहती है कि वो गलती आप दोबारा दोहराएंगे नहीं, क्योंकि आप उस नोट्स से, वो नोट्स क्या है, टीचर के द्वारा दिया गया फीडबैक कि आपकी गलती इसमें है और आप इसमें सुधार करें, और आप उसको सुधारते हैं। तो फीडबैक का बहुत महत्व है हमारे कम्युनिकेशन में। तो आप समझ गए होंगे फीडबैक क्या होता है। तो फीडबैक हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है रिसीवर का। अब फीडबैक के टाइप्स की बात करते हैं तो फीडबैक के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, सेकंड है ओरल फीडबैक, थर्ड है रिटन फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है, इट इज explicit information in the written or verbal form which enable and helps the learner understand what she or he needs to do in order to improve। देखिए डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या है, अगर आप किसी संक्षिप्त रूप से किसी को अच्छे से अगर इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, डिस्क्राइब करके कोई इंफॉर्मेशन देते हैं कि उसके मतलब जो सेंडर का मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, उसमें गलतियां क्या हैं, आप उसे रिटन भी लिख कर फीडबैक आप दे सकते हैं या फिर वर्बली आप जो है फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्राइब तरीके से अगर जो आप फीडबैक देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे हम डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कहते हैं। फिर बात करते हैं ओरल फीडबैक की। इट इज प्रोवाइडेड वर्बली, इट इज अकम्पेन्ड with interaction between feedback giver and receiver. Oral feedback usually occurs during a task। देखिए आप अगर बोलकर किसी को फीडबैक दे रहे हैं, लिख कर नहीं, आप बोलकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो वो आपका ओरल फीडबैक कहलाता है। रिटन फीडबैक क्या होता है, इट इज डन थ्रू राइटिंग इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। रिटन फीडबैक इज यूजुअली गिवन आफ्टर अ टास्क। Effective written feedback provides a record of what we are doing well, what needs improvement and suggests next steps। देखिए रिटन फीडबैक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि रिटन फीडबैक अगर आप किसी को सलाह देते हैं रिटन फीडबैक से, तो आप सोच समझ कर सलाह देते हैं, बहुत इफेक्टिव माना जाता है। और अगर आप कोई लिख कर रिस्पॉन्स देते हैं सेंडर को, तो वो आपका रिटन फीडबैक होता है। अगर आप बोल कर रिस्पॉन्स देते हैं सेंडर को, तो वो आपका ओरल फीडबैक होता है। अगर आप लिख कर रिस्पॉन्स देते हैं तो वो आपका रिटन फीडबैक होता है। और डिस्क्रिप्टिव फीडबैक आपका रिटन ओरल दोनों तरीके से हो सकता है, पर आप उसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करके बताते हैं, अच्छे से बताते हैं कि क्या कमियां हैं आपके अंदर और क्या चीज़ से आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब करके अगर आप किसी को रिस्पॉन्स देते हैं वो आपका डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हम इसमें जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक कम्युनिकेशन में। तो स्पेसिफिक कम्युनिकेशन क्या होता है, स्पेसिफिक फीडबैक, इट प्रोवाइड्स डिटेल एंड पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट द पर्सन डिड वेल और पुअरली। अगर आप किसी को रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब फीडबैक देते हैं आप किसी को कि क्या उसने सही है, क्या उस काम में सही है, या फिर क्या उस व्यक्ति के अंदर सही चीज़ें हैं और क्या उसे सुधार करना चाहिए,
जो गलती की उसके सुधार करना चाहिए उसको आप डिटेल में राइट करके या ओरली अगर आप बताते हैं तो वो आपका स्पेसिफिक फीडबैक कहलाता है। और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक जस्ट अपोजिट है स्पेसिफिक फीडबैक का। इट इज़ वेरी जनरल such as good job or you did great. It is usually not very helpful for receiver as it creates the impression that the feedback giver has not thought in depth about their work. लेकिन नॉन स्पेसिफिक फीडबैक में जो रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है वो एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं होता है, उसमें जो गलतियां होती हैं उसके वर्किंग में वो उसे नहीं बताता है। कभी कभी कई लोग जो हैं उनकी गलतियां नहीं बता पाते, अपने से बड़े जो हैं उनके बारे में उनकी गलतियां नहीं बता पाते, तो मतलब आप क्या करते हो उस टाइम नॉन स्पेसिफिक फीडबैक देते हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल से अगर फीडबैक नहीं देते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, गलतियां नहीं बताते हैं, तो वो आपका नॉन स्पेसिफिक फीडबैक कहलाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।